हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नहीं, इंटेक क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम हेलोडीकेन एंड हेलोडीन्स चैप्टर का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके, 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है कि कौन सा आपका इन दोनों कंपैरिजन में, मतलब कंपेयर करना है इन दोनों में कौन SN2 फास्ट देगा, SN2 फास्ट देगा, SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा इनके कंपैरिजन में। इन दोनों कंपेयर करके बताना है, इसके कंपेयर करना है और इसमें कंपेयर करना है कि SN2 कौन फास्ट देगा। ठीक, तो आप सब जानते हैं SN2 की अगर मैकेनिज्म पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी या कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी या खुद से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा SN2 के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है वो करती है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस के, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा भीड़ कम होगा, हैवी ग्रुप जितने कम लगे होंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्टिविटी होगी। क्या मतलब है, इतने याद रखो, 1 डिग्री एल्काइलाइड सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री और इसमें 3 डिग्री। ठीक है, ये वाला होता है आपका SN2 के अंदर ऑर्डर रिएक्टिविटी का। SN1 में क्या था, SN1 में आपका था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और इसमें ठीक इसका उल्टा है, क्योंकि भीड़ कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, हैवी ग्रुप कम लगे होने चाहिए आपके। ठीक है, तो इसके हिसाब से कर लोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला, देखो ये वाला आपका जो एल्काइल हैलाइड है, ये आपका कितना है, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। दिस 1 डिग्री और दिस 2 डिग्री। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कौन फास्ट देगा रिएक्शन, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला होगा SN2 के अंदर। SN2 के अंदर आपका 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी फास्ट रिएक्शन करने की। ओके, क्योंकि आप जानते हो जब आप SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है आपकी SN2। ओके, और क्या होता है, यहाँ से एक तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है, एल्काइल हैलाइड में से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है। ठीक है, और एक आपका न्यूक्लियोफाइल इनवर्स, मतलब पीछे से अटैक कर रहा होता है, एक यहाँ से निकल रहा होता है, एक पीछे से अटैक कर रहा होता है, और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बीच में पेंटावेलेंट कंपाउंड बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसके अंदर ये नहीं होता पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया फिर वो दूसरा वेट करेगा फिर वो अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे निकल रहा होता है और साथ में पीछे से अटैच भी हो रहा होता है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती है। जब मैं आपको SN2 मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे। अभी बस इतना जान लो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन फास्ट रिएक्शन देगा, वो ऑर्डर ये है आपका SN2 के अंदर। ठीक है, अगला देखो स्टैंड, ये वाला लगा दो, ये वाला लगा दो, नहीं तो ये वाला लगा दो, ये वाला, इन दोनों में से एक लगा दो। यहाँ पे देखो ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है ये है आपका 2 डिग्री है, और ये आपका देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कौन फास्ट देगा, ये फास्ट देगा, ये वाला फास्ट देगा। ठीक है, 2 डिग्री वाला फास्ट देगा 3 डिग्री तब। क्यों, क्योंकि भीड़ कम होनी चाहिए, SN2 के अंदर भीड़ कम होनी चाहिए। जब ये न्यूक्लियोफाइल निकले ना, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल जाए तो इस कार्बन पे हैवी ग्रुप नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे देखो CH3 लगाए, CH3 बड़े ग्रुप लगाए, यहाँ पे C2H5 और बस CH3। ठीक है, तो ये वाला आपका मोर फास्ट रिएक्शन शो करेगा, मोस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी, हैवी ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए। अगले पे आओ, ये आपका देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये भी आपका 1 डिग्री है, फंस गए भाई, ये भी 1 डिग्री एल्काइल है, ये भी 1 डिग्री, तो ये वाला आप नहीं कर पाओगे आप। अब ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ जितना कम रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। ठीक है, मतलब इस कार्बन पे चेक करना है आपको, जिस पे ब्रोमीन लगा है ना, जिस पे ये लगा हुआ है आपका न्यूक्लियोफाइल Br, ये निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इस कार्बन पे भीड़ कम होनी चाहिए, इस कार्बन पे भीड़ कम होनी चाहिए। इधर देखो कोई भी ग्रुप नहीं है, इधर देखो CH3 लगा हुआ है, कौन फास्ट देगा बताओ, कौन फास्ट देगा, इस कार्बन पे भीड़ कम होनी चाहिए। तो इधर देखो, इधर तो ये तो लगा ही है, चलो ये लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे CH3 भी लगा है, बट इसमें देखोगे तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो भीड़ कम है इस साइड, स्टैटिक हिंड्रेंस इस साइड कम है, तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी, इसकी नहीं होगी इसी कंपेरिजन में। ओके, तो आप समझ गए कि आपको कैसे चेक करना है SN2 के अंदर। SN2 का ऑर्डर ये है आपको 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और SN1 का क्या है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो आपने अगर इससे पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी इंटेक क्वेश्चन की, तो उसकी प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, प्लीज़ मैसेज करो, फॉलो करो, साथ में जुड़ जाओ, ऐसे हम कमाल की वीडियो साथ मिलने वाले हैं अगली बार। तब तक मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल कैसे चल रहे हैं, और अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो फ्रीली। बाय, मिलते हैं।